जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी एडवोकेट श्याम सिंह। आज हम लोग बात करेंगे सेल्फ डिफेंस के बारे में। प्राइवेट प्रतिरक्षा। देखिए, भारतीय न्याय संहिता में हम लोग को बताया गया है कि आप अपना सेल्फ डिफेंस कब कर सकते हैं, या फिर आप के ऊपर जब किसी बल का प्रयोग किया जाता है तो आप कब उसका रिप्लाई दे सकते हैं या उत्तर दे सकते हैं। देखिए, सेल्फ डिफेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप सभी को पता होना चाहिए कि आप इसका उपयोग कब कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस हमें हमारी शरीर की, हमारी संपत्ति की, या हमारे परिवार की, या समाज में हो रहे किसी भी के साथ अन्याय की सुरक्षा का अधिकार देती है। देखिए, सेल्फ डिफेंस क्या कहता है। सेल्फ डिफेंस, अगर आपके घर में रात्रि भेदन कोई करता है, मतलब चोरी से कोई घुसता है, तो आपको संपूर्ण अधिकार होता है कि आप उसका विरोध करें और उसको घायल भी कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखने की बात ये होती है कि आप किस हद तक उसका विरोध, आप उस पर अपना बल का प्रयोग किस हद तक कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप उसको जान से मार दिया। देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पे सिर्फ चोट आप कारित कर सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो धारा 38 के अंतर्गत हम लोगों को बताई गई हैं कि जहां पे आपके द्वारा अगर सामने वाले की हत्या भी हो जाती है तो भी आपके ऊपर कोई अपराध की श्रेणी नहीं आता है। उसके कुछ बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि अगर कोई व्यक्ति आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा हो, पूरी संभावना है कि आपकी मृत्यु कारित हो सकती है, तो आप सेल्फ डिफेंस, अपने बचाव में सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत आप उसके साथ अगर बल का प्रयोग करते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप पे कोई अपराध नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति ऐसी चोट कारित करने की कोशिश करता है जिससे कि आगे चल के आपकी मौत हो सकती है, गंभीर चोट जिसे कहा जाता है, तो आप उस कंडीशन पे भी अपनी सेल्फ डिफेंस के पावर का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है, और जिसकी पूर्ण संभावना है अगर इसका बचाव नहीं किया गया तो उसके साथ बलात्कार कारित किया जा सकता है, तो उस कंडीशन पे भी आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है, अगर आपके ऊपर कोई तेजाब फेंकने की कोशिश कर रहा है और उसके पूर्ण कारण है कि अगर आपने अपना बचाव नहीं किया तो आपके ऊपर वो तेजाब फेंक देगा, जिससे कि बहुत ही बड़ी हानि हो सकती है। उस कंडीशन पे आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार मिल जाता है। उसके बाद आता है, अगर कोई व्यक्ति आपका अपहरण कर रहा है और पूरी संभावना है कि अगर आपने उसका विरोध नहीं किया, आपने सेल्फ डिफेंस में बचाव नहीं किया, तो आपका अपहरण हो जाएगा, तो इस कंडीशन पे भी आपको ये सेल्फ डिफेंस का अधिकार मिल जाता है। उसके बाद कोई व्यक्ति आपको बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उस कंडीशन पे भी आपके पास सेल्फ डिफेंस का पूर्ण अधिकार मिल जाता है कि आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकें। देखिए, सेल्फ डिफेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसलिए मेरा फर्ज था कि ये वीडियो बना के मैं आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में बता दूं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 34 से लेकर 40 तक में सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे जुड़ के उसका बारे में पता कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।